स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर ध्वजारोहण की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। कल शुभ मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। तो तैयारी कैसी है, इस वक्त अयोध्या की रौनक कैसी है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आगे बात उस रॉयल वेडिंग की करेंगे जो राजस्थान के उदयपुर में धूमधाम से हुई। इस शाही शादी में दुनिया भर से मेहमान पहुंचे और हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के कलाकारों ने अपना रंग जमाया। इस वेडिंग की कुछ शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और हम बात एक ऐसे विवाह की भी करेंगे जिसकी रस्में किसी मंडप में नहीं बल्कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हुई। तो क्यों दुल्हन की मांग भरने अस्पताल पहुंचा है दूल्हा, दिल को छू लेने वाली ये स्टोरी भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। बात उन चैंपियंस बेटियों की भी करेंगे जिन्होंने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में अपनी बादशाहत कायम की है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराकर इन बेटियों ने सभी का दिल जीत लिया है। तो इस जीत की झलकियां आपको दिखाएंगे। देखिए, बदली बदली सी नजर आ रही है ये अयोध्या, जिसकी तस्वीरें 2 साल पहले भी हमने आपके सामने रखी थी जब यहां पर हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। जी हां, उस कार्यक्रम के बाद अब जो लंबा इंतजार तमाम दर्शकों ने किया है, तमाम भक्तों ने किया है, वो पूर्ण होने जा रहा है क्योंकि ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम कल संपन्न हो जाएगा। और तस्वीरें अभिभूत करती हैं, तस्वीरें बहुत सुंदर हैं जो निकलकर सामने आई हैं। गुंजन सुबह से हमारे साथ तस्वीरें दिखा रही हैं और वहीं पर वो मौजूद भी हैं ये तमाम तस्वीरें, अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं, तैयारियों का जायजा वो ले रहे हैं और गुंजन फ्रेम में हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें हमने भी देखी हैं और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और कल का ध्वजारोहण कार्यक्रम देखिए बेहद खास होने वाला है। और कल होने वाले इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसका जायजा लिया जा रहा है और तमाम तैयारियों को यहां पर परखा जा रहा है। 8 से 10 हजार के करीब वीवीआईपी लोग यहाँ पहुंचेंगे, खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कल क्योंकि कार्यक्रम होना है, लेकिन उससे पहले उससे पिछले हफ्ते भी खुद यहाँ पर पहुंचे थे। तमाम तैयारियों को उन्होंने खुद देखा था, परखा था, कहीं से भी किसी चूक की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। और कल 12 बजे का वो शुभ मुहूर्त है। 18 घंटे 51 मिनट और 3 सेकंड का वक्त बचा है। गुड न्यूज टुडे भी आपको बड़ी और वहां कवरेज लगातार दिखाई रहा है, वहां की पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल 12 बजे का वो अभिजीत मुहूर्त होगा जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर धर्म ध्वजा को फहराएंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके से अयोध्या नगरी सजी हुई है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल के दिन से पहले आज कैसे दिवाली मनेगी अयोध्या में। कल है विवाह पंचमी और विवाह पंचमी के ही शुभ दिन पर धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा। तो अयोध्या के हर चौक चौराहे पर इसी तरह की रौनक फिलहाल नजर आ रही है। सरयू तट पर भी आप देख सकते हैं कैसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। कल ध्वजारोहण कार्यक्रम है जिसे देखने के लिए, ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। इस बीच ध्वजारोहण को लेकर रिहर्सल भी हुई है। अयोध्या से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने इस रिहर्सल की तस्वीरें भेजी हैं, दिखाते हैं आपको। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाले धर्म ध्वज का दिन अब आ ही गया है। आप ठीक मेरे पीछे अगर देखें तो राम मंदिर का शिखर आपको दिखाई देगा और शिखर के पास वो जो भगवा ध्वज लहरा रहा है, दरअसल यही धर्म ध्वज है। 22 फुट ऊंचा और 11 फुट चौड़ा ये धर्म ध्वज आज इसे रिहर्सल के तौर पर इस राम जन्मभूमि के शिखर पर फहराया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 25 नवंबर को इस धर्म ध्वज को इसका ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही सदियों से जिसकी कल्पना की जा रही थी वो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पूर्णता की ओर ये भगवान राम का राम जन्मभूमि मंदिर इस वक्त दिखाई देगा। लेकिन ठीक मेरे पीछे जिस तरीके से आपको इस वक्त भगवा ध्वज दिखाई दे रहा है, दरअसल ये इस पूरे मंदिर की पहचान होगी। कहते हैं कि शिखर दर्शन किसी भी मंदिर के लिए सबसे पावन माना जाता है, सबसे पावन होता है और ऐसे में इस धर्म ध्वज को, इस भगवा ध्वज के दर्शन मात्र से ही दर्शन पूरे होंगे। लेकिन कल प्रधानमंत्री जब होंगे तो वंचित समाज के तमाम लोग, उनके जो मुख्य लोग हैं, मुख्य बिरादरियां हैं, वो सब के सब इसी धर्म ध्वज के तले मौजूद होंगी और तब ये मंदिर जिस तरीके से निखर कर सामने आएगा वो अब श्रद्धालुओं के लिए एक नया मंदिर होगा। कुमार अभिषेक, अयोध्या।
तो अद्भुत अलौकिक अयोध्या जिस पर निगाहें टिकी हुई है और हमारी सहयोगी गुंजन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। चलते हैं एक बार गुंजन के पास। गुंजन, इस वक्त आपकी आंखें क्या तस्वीरें देख रही हैं, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें अयोध्या पर टिकी है और कल वो अलौकिक पल भी आएगा। इस वक्त अयोध्या कितनी तैयार है? अयोध्या में तैयारियां बहुत पहले से चल रही हैं सुनीता, और अब तैयारियों को आप मानिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे अयोध्या और ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है, क्योंकि जगमग रोशनी हर तरफ नजर आएगी। इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और राम धुन हम लगातार गा रहे हैं, क्योंकि विवाह पंचमी का वो मौका होगा जब ध्वजारोहण होगा। तो भगवान राम के विवाह से जुड़ा आनंद जी हमें क्या सुनाने वाले हैं? जय श्री राम। बड़ा सुंदर भाव है सखियों का। जब सखियां भगवान के उस दुल्हा रूप का दर्शन करती हैं तो कहती हैं कि भगवान के इस दिव्य सौंदर्य की जो छवि है, इसके आगे आज चंद्रमा की जो छटा है वह भी बिल्कुल निर्मूल हो चुकी है, धीमी पड़ रही है। भगवान की छवि कैसी है? तो चंद मंद होई गई ले गगनवा के, चंद मंद होई गई ले गगनवा के, हो देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के, देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के। चंद मंद होई गई ले गगनवा के, चंद मंद होई गई ले गगनवा के, हो देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के, देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के। सांवरी सुरतिया के मोल नहीं तोल है, सांवरी सुरतिया के मोल नहीं तोल है। देखते बिकाई जात मन बिना मोल है, देखते बिकाई जात मन बिना मोल है। चितवनिया इनके तिरछी तकनवा के, चितवनिया इनके तिरछी तकनवा के, वो देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के, देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के। और जब सखिया मिथिला की देखती हैं भगवान की छवि को तो उनका जिया बेहाल हो रहा है और क्या कहती हैं? अरे देखी देखी दुल्हा जी के जियरा बेहाल है, देखी देखी दुल्हा जी के जियरा बेहाल है। मुस्कत मुख धरी रेशमी रुमाल है, मुस्कत मुख धरी रेशमी रुमाल है। मुस्कनिया इनके फंदा गर्दनवा के, मुस्कनिया इनके फंदा गर्दनवा के, हो देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के, देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के। धन्य भैली मिथिला के मिथिला में आईले, धन्य भाग मिथिला के मिथिला में आईले। सखिया कह रही हैं भगवान के आने से मिथिला तो धन्य हुआ ही है, परंतु भगवान भी स्वयं धन्य हो गए। कैसे धन्य हो गए भाई? तो कहते हैं धन्य भाग मिथिला के मिथिला में आईले, धन्य भाग मिथिला के मिथिला में आईले। अपने भी धन्य भैले सिया जू के पहिले, अपने भी धन्य भैलन सिया जू के पहिले। धन्य प्रताप पाई युगल चरणवा के, धन्य प्रताप पाई युगल चरणवा के, हो देख के सांवरी सुरतिया पहुनवा के, हो देख के सांवरी सुरतिया पहुनवा के, हो देख के
सांवरी सुरतिया पहुने वाली। बिल्कुल गुंजन, चलिए बहुत क्या बात है खूबसूरत, आनंद। बहुत खूबसूरत गुंजन। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज अयोध्या कैसी लग रही है, उसकी तस्वीरें और उसको बयां करते भजन गायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुंजन लगातार उनसे बात करें, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत अहम है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं और पूरे मंदिर प्रांगण में घूमकर जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। वक्त काफी कम बचा है, कल खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। 8 से 10 हजार के करीब वीवीआईपी लोग हैं जो वहां पर पहुंचने वाले हैं। और तैयारियां कैसी हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल रहेगा, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। 12 बजे का अभिजीत मुहूर्त है जिस वक्त धर्म ध्वजा फहराई जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। तो चलिए अब उस धर्म ध्वजा की महिमा आपको बताएंगे जिसे कल श्री राम मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। इसकी खासियत से तो आपको रूबरू कराएंगे ही, साथ ही इस भव्य मंदिर की सुंदरता में ये धर्म ध्वजा कैसे चार चांद लगाएगी इसकी तैयारियां भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए तैयारियों की बात तो दीपिका हम करेंगे, लेकिन एक बार गुंजन के पास लिए चलते हैं। बिल्कुल। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुंजन, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। गुंजन, हम तैयारियों की बात कर रहे हैं, तस्वीरें बहुत ही सुंदर हैं जो सुबह से आप दिखा रहे हैं। हमने ये भी जिक्र किया कि अयोध्या कितनी बदली है, अयोध्या का स्वरूप कैसा है वो भी आप दिखा रही हैं। और गीत संगीत के बिना देखिए महफिल अधूरी सी लगती है। अब आगे क्या सुनाएंगी? मैं एक फरमाइश करना चाहूंगी गुंजन को। हाँ। गुंजन, क्योंकि देखिए विवाह पंचमी का उत्सव है तो ऐसे में वहां पर विवाह के गीत भी गाए जाते हैं और शायद जहां पर आप मौजूद हैं वहां से खूबसूरत गीत संगीत होना चाहिए और उससे बेहतर कोई जगह है नहीं कि हम वहां से सुने और अपने दर्शकों को सुनवाएं। बिल्कुल ठीक बात है नवजोत, मैं आपकी फरमाइश को आनंद जी तक जरूर पहुंचाऊंगी। आनंद जी, हमारे स्टूडियो से एंकर्स बोल रहे हैं कि विवाह पंचमी का मौका है तो वो और हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं सीता राम के विवाह से संबंधित। तो भजन जो आपने मुझे सुनाया था सिया जी का, वो सुना दीजिए। भगवान श्री राघवेंद्र की जो सुंदर छवि है उसका दर्शन करके सब मिथिलावासी कहते हैं कि देखो झांकी, देखो झांकी, देखो झांकी केहन मजेदार दुल्ह सरकार जू के। 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 जुल्मी जुल्फ माथे मणि मोरिया, जुल्मी जुल्फ माथे मणि मोरिया। चमके चंदन, चमके चंदन, चमके चंदन वाली लार दुल्ह सरकार जू के। चमके चंदन वाली लार दुल्ह सरकार जू के। देखो झांकी केहन मजेदार दुल्ह सरकार जू के। और केहन मजेदार दुल्ह सरकार जू के। चरण कमल में लागल महावर, चरण कमल में लागल महावर। चरण कमल में लागल महावर, चरण कमल में लागल महावर। नख सीख, नख शीख, नख शीख सजल श्रृंगार दुल्ह सरकार जू के। नख शीख सजल श्रृंगार दुल्ह सरकार जू के। देखो झांकी केहन मजेदार दुल्ह सरकार जू के। देखो झांकी केहन मजेदार दुल्ह सरकार जू के। श्रवण कुंडल मुख, श्रवण कुंडल मुख छवि मन हरिया। 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 राजीव, राजीव, राजीव नयन कजरार दुल्ह सरकार जी के। राजीव नयन कजरार दुल्ह सरकार जी के। और दुल्हा जी अकेले नहीं बैठे हैं, साथ में कौन है?
बिल्कुल गुंजन, हम आएंगे आपके पास वापस, क्योंकि ये अद्भुत बेला जिसका इंतजार पूरे देश को, पूरी दुनिया को है, उस पर तो निगाहें बनी ही रहेगी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद तेजी के साथ हर क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का मानना है कि एआई भविष्य में इंसानों के मुश्किल काम भी हल कर लेगा। बिल्कुल सही कहा। आप देखिए, अभी से ही हमारी कितनी मदद कर रहा है ना। वैसे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि एआई कई नौकरियों को बदलेगा और एक सीईओ की नौकरी करना भी उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इस सबसे एक बात साफ है कि एआई जितना तेजी से बदल रहा है, उसे आने वाले समय में हर कोई उससे प्रभावित होगा। अब बात ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है, अब बात इससे भी आगे निकल चुकी है। अब सवाल है कि एआई और क्या क्या करने वाला है। जिस तेजी से एआई ने अपना दबदबा कायम किया है, उसके बाद सबके जहन में बस यही एक सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हद क्या होने वाली है। क्या एआई बड़े पैमाने पर नौकरियां खाने जा रहा है, या फिर एआई नौकरियों की नई संभावनाएं खोलने जा रहा है। जाहिर है, एक तरफ जहां एआई का बूम है, तो वहीं टेक दिग्गज एआई के असर पर मंथन भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में गूगल के सीईओ का वो बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने एआई को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि जिस तेजी से एआई पर काम चल रहा है, उसका असर अगले 12 महीनों में दुनिया पर बड़ा असर डालने वाला है। तो सवाल है कि अगले 12 महीनों में होने क्या जा रहा है, और आखिर क्यों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे दिग्गज लोगों को एआई से आगाह करते नजर आ रहे हैं। दरअसल दुनिया एआई की जिस अंधी दौड़ में जुट गई है, उसे लेकर अब वो लोग भी टेंशन में हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश किया है। अब इन्हीं लोगों का मानना है कि एआई आने वाले वक्त में वो सारे काम करने में सक्षम होगा जिसकी आज कल्पना तक नहीं की जा सकती। सुंदर पिचाई का तो यहाँ तक मानना है कि वो दिन दूर नहीं है जब एआई में कंपनियों में सीईओ का काम भी संभालने की क्षमता आ जाएगी। ऐसा कहने वाले सुंदर पिचाई अकेले नहीं हैं। इससे पहले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी कह चुके हैं कि एक दिन एआई उनका काम उनसे भी बेहतर तरीके से करेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी ऐसे दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। ये सच अब किसी से छिपा नहीं है कि एआई ने हजारों नौकरियों को संकट में डाला है, लेकिन उतनी ये बात भी सही है कि एआई ने तमाम क्षेत्रों में कामकाज के तौर तरीकों को आसान भी बनाया है। लेकिन अभी ये एआई का शुरुआती दौर है, और जिस तरह एआई सेक्टर में निवेश की सुनामी आई हुई है, उसके बाद से ये चर्चा के साथ साथ चिंता भी आम है कि आखिर एआई का दौर दुनिया को कितना और कैसे बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक रूस का याकुतिया, जहां पर -30 डिग्री का पारा आम माना जाता है। तो ऐसे में कुछ लोगों ने इस कड़ाके की सर्दी को चुनौती देने की ठानी। बिल्कुल हाँ, इस जगह के विंटर स्विमिंग क्लब के सदस्यों ने बर्फीले पानी में तैरकर सर्दी का स्वागत किया है। ये नजारा है रूस के याकुतिया का। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक, चारों तरफ जमा देने वाली बर्फ। बाहर का तापमान -28 डिग्री है। ऐसे में कोई बर्फीले पानी में तैरने की बात कहे तो ये सिर्फ सोच के ही कपकपी होने लगती है। लेकिन याकुतिया के विंटर स्विमिंग क्लब के सदस्यों के जज्बे को सलाम, जिन्होंने ठंड को चुनौती देने की ठानी। बर्फीला पानी और इन तैराकों का जोश, ये अनुभव जितना खतरनाक लगता है, इन लोगों के लिए उतना ही रोमांचक है। -30 डिग्री तापमान, जो यहाँ की भाषा में हल्की ठंड मानी जाती है, इस बर्फीले शहर की पहचान है। यहाँ ठंड अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक थमती ही नहीं, और कभी कभी तापमान -60 डिग्री तक पहुँच जाता है। बर्फीले पानी में तैरते ये लोग सिर्फ ठंड नहीं, अपनी हिम्मत और हौसले की भी एक मिसाल पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब हम आपको लंदन के चिड़ियाघर में आए 2 प्यारे सदस्यों से मिलवाते हैं, जिन्होंने यहाँ की रौनक को बढ़ा दिया है। जहाँ देखिए, तस्वीरें बेहद सुंदर हैं। कभी ये अपने नए घर का भ्रमण करते दिखते हैं, तो कभी पानी किनारे सुस्ता रहे होते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
छोटे छोटे दांतों से पौधों को चबाते ये नन्हे मेहमान पानी किनारे बैठकर फरमा रहे आराम। चिड़ियाघर को टटोलते ये बेजुबान। ये खूबसूरत नजारा है लंदन के चिड़ियाघर का, जहां 2 नन्हे सदस्यों का स्वागत किया गया। ये है कैपिबारा भाई बहन की जोड़ी कीवी और गिज़्मो, जो अपने नए घर का हर एक कोना परखते नजर आ रहे हैं। कैपिबारा आधे जमीन पर और आधे पानी पर रहने वाले जीव हैं, इसलिए चिड़ियाघर ने इनके लिए खास घर बनाया है, जिसमें तालाब से लेकर गर्माहट वाला कमरा सब कुछ मौजूद है। देखिए इन तस्वीरों में कैसे दोनों अपने इस नए घर में रमते नजर आ रहे हैं। कभी तालाब में बैठे पौधे खाते नजर आ रहे हैं, तो कभी इधर उधर घूमते हुए इस चिड़ियाघर का पूरा भ्रमण कर रहे हैं। दोनों भाई बहन की जोड़ी ने तो मानो चिड़ियाघर को अपनी हरकतों से रोशन कर दिया है। कभी दोनों कीचड़ में लोटपोट मस्ती करते दिखे, तो कभी तालाब में उतरकर हल्की सी डुबकी लगाते नजर आए। इस चिड़ियाघर को उन्होंने पूरी तरह अपना आशियाना मान लिया है। चिड़ियाघर में धूम मचा रही ये कीवी और गिज़्मो की जोड़ी ने इस घर की शान कई ज्यादा बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।